चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस के हतमी फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल करके गैर आईनी करार देने की इस्तदा सदर मुमलिकत वजाहत कर चुके हैं। उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आईनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ नैब की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात को बड़ा धचका। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सईद असगर खैदर ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। रवां माह रेफरेंस दायर होना था। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बाद नैब अदालत में रेफरेंस से दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सईद असगर खैदर की मुद्दत मुलाजिमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। याद रखें कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। आसिफ जरदारी का चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? वजीर आजम की ज़ेर सदारत सरमाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का आज फिर से अहम बैठक हुई और आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत और विफाकी वज़रा भी शरीक थे। इजलास में सरमाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने का प्लान। बिलावल भुट्टो ने संभाल ली कमान। मुल्क की रवामी राब्ता मुहिम का आगाज। PP चेयरमैन जालो के हमरा कराची से रवाना। जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। बिलावल भुट्टो आज बरास्ता ठट्टा सजावल से बदीन पहुंचेंगे। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। रात कयाम हैदराबाद में करेंगे। बिलावल भुट्टो नवाब शाह, सखर, कश्मीर से होते हुए मुल्तान पहुंचेंगे। अफ्रीकी मुल्क मराकश में कयामत खेज ज़लज़ले से तबाही। मरने वालों की तादाद 632 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतअद्दिद मसाजिद और कारोबारी मराकज़ भी ज़मींबोस। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 और गहराई 18.5 किलोमीटर थी। मरकज मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के झटके जनूबी पुर्तगाल तक महसूस किए गए, जबकि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का ज़लज़ले से नुक़्तानात पर इज़हार अफसोस। बिजली चोरों के खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन। कुंडियां डालने वालों के खिलाफ मुल्तान में ऑपरेशन का दूसरा रोज। मजीद 319 से बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फेस्को रीजन के 8वां इस्लामिक ग्रैंड ऑपरेशन। 57 बिजली चोर पकड़े गए। लाखों रुपए जुर्माना। लाहौर में जिला इंतजामिया ने कमर कस ली। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। कुंडा माफिया के बाद गैस चोरों के गिर्द भी शिकंजा सख्त। सुई नॉर्दर्न इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इन एक्शन। 250 से ज्यादा गैर कानूनी गैस कनेक्शन भी पकड़ लिए गए। मीटर से जब्त करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर करक में गैस चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। मेन ट्रांसमिशन लाइन में लगाए 8 बड़े कनेक्शन काट दिए, जबकि 2 असला के बराबर गैस चोरी की जा रही थी। मेन लाइन से जोड़े 300 लोकल कनेक्शन भी मुनक़ता, जबकि 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा में 15 गैस चोर पुलिस के हवाले। FIA को चीनी डॉलर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार मिल गया। नए मंजूर शुदा इख्तियारात से मुतालिक मुरासला भी जारी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन को
स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करने का इख्तियार होगा, जबकि FIA तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर जरूरी इकदाम कर सकेगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी FIA की खिदमत हासिल कर ली गई। शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन सूतमंद साबित। चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी। रिटेल मार्केट में चीनी मजीद 5 रुपए सस्ती 175 से कम होकर 170 रुपए किलो हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 2 रुपए कमी से 158 रुपए हो गई, जबकि उधर जखीरा अंदोज के हुकाम के रडार पर आ गए। कोयटा सुरियाब में गोदामों पर छापा मारकर 3 टन चीनी बरामद कर ली गई। कमिश्नर कोयटा ने तीनों गोदामों को सील करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। महंगाई से चूर अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। गैस के शोबे के नुकसानात अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला। गैस की कीमत में 50% से जायद इजाफा किया जाएगा। वजारत तवानाई ने फैसला कर लिया। सोई नॉर्टर्न के टैरिफ में 415, सोई नॉर्टर्न के लिए 417 और रुपए फी MMBTU इजाफा होगा, जबकि हुकाम का कहना है कि गैस सेक्टर का सालाना नुकसान 350 अरब हो गया है। मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब तक जा पहुंचा। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ वकला भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में वकला की हड़ताल, अदालतों का बायकॉट। पाकिस्तान बार कौंसिल ने महंगाई के खिलाफ अवाम से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल की कॉल दी। साइफर गुमशुदगी केस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अदालती अमले ने PTI सरबराह और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर 11 सितंबर की तारीख दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की है। वो झूठ बोलते रहे और कौम समझ बैठी कि निजात दहिंदा है। सब कहानियां थी, हम सब बेवकूफ बनते रहे। PTI के लोगों को जब समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। परवेज खटक PTI क़यादत पर बरहम। कहा कि PTM ने मुल्क को बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क में इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। मामला अदालत किया तो मजीद वक्त लगेगा। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का LA-13 में ज़िमनी इंतखाबात और पोलिंग का अमल जारी है, जबकि नून लीग के राना फरमान अली, PP के अब्दुल हमीद और PTI के खुर्शीद खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। निशिस्त साबिक वज़ीर आला खुर्शीद शाह की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को अशाइये की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से अशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। तमाम साथी जजेस और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को मदऊ किया गया है। कराची गुलशन हुदीद के निजी स्कूल में प्रिंसिपल की नासेबा हरकत के केस में नया मोड़ सामने आ गया। मुलजिम इरफान गफूर आदि मुजरिम निकला और मुलजिम मीरपुर खास में वाक़ अपने स्कूल में भी नासेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया था, जबकि तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि मुलजिम की बीवी ने प्रिंसिपल को रंगे हाथ पकड़ने के बाद अदालत में खुला की दरख्वास्त दे रखी है। पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। फरवरी से जून तक का डेटा भी फ्रांसिक के लिए भेज दिया। कच्चे के डाकू ने अपने बच्चों को कलम की जगह हथियार थमा दिए। तंगवानी में डाकू अपने बच्चों को क्लैशनकोफ और मशीन गन चलाने की तरबियत देने लगे। बच्चे की जदीद हथियारों से फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। लाहौर रेस कोर्स के इलाके में डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकुओं ने निजी दफ्तर में अंदर दाखिल होते ही शहरियों को यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने 7 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। उधर फैसलाबाद गुलफिशा कॉलोनी में डाकुओं ने बेकरी को लूट लिया। मोबाइल फोन और 50,000 रुपए नकदी छीन कर फरार।